मैं महेंद्र कुमार आपके समक्ष आज बिहार बोर्ड आगामी 2024 परीक्षा के लिए जो भौतिकी में विषय फिजिक्स में आपको जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, उस क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज में आप लोगों को डेली 20 से 25 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कराएंगे और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके आगामी 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आपके आएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे जो आपके 2024 के एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। हम लोग इसमें ऐसा रखेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये नहीं कि डायरेक्ट केवल हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे आंसर करेंगे, नहीं, उस क्वेश्चंस को हम लोग पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके सारे क्वेश्चंस का आपके पास सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए मेरा मतलब ये है कि आप लोग को जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये सेशन का शुरुआत करता हूँ आपको क्वेश्चंस के माध्यम से। जो इस सेशन का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ये भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से। इसमें प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे इस 25 क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोग रखेंगे। इसके बाद भी जो अगला सीरीज आएगा उसमें भी आपको 25 से क्वेश्चंस मिलेंगे और वो भी क्वेश्चंस आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चंस हम लोग नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में नहीं आए। उसी तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके पास पहुंचाएं। देखिए सेशन का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। देखिए जब भी हम लोग बात करें प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का तो किसको परावर्तन बोलते हैं आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में आए और उसी माध्यम में लौट के चली जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे मान लीजिए हवा से आ रही है प्रकाश और किस में जाएगी, कांच में चली जाए। हवा से प्रकाश आ रही है, किसमें चले जाए, पानी में चले जाए। तो मतलब क्या होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या होता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप लोग जानेंगे कि हम लोग क्या बोले अभी कि जब कोई प्रकाश होगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कैसा सरफेस है, पॉली सरफेस है, इसमें कोई प्रकाश आ रहा है, कोई प्रकाश आ रहा है यहाँ से और यहाँ से क्या हो रहा है, लौट के चल जाएगा। ये माध्यम क्या था आपका, हवा, और यहाँ चला भी गया किस माध्यम में, हवा में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, देखिए अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश आएगी तो देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक माध्यम है, यहाँ पे बोल देते हैं ये क्या है आपका कांच, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका, इधर हवा है। जब कोई प्रकाश यहाँ से आएगा देखिए यहाँ से आएगा ऐसे, और एक माध्यम से क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है। देखिए एक माध्यम से कहा जा रहा है दूसरे माध्यम में, तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, अपने पथ से विचलित हो रहा है। और इसी विचलन के कारण जो होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण जो विचलन होता है, इसको क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग समझ गए और ये इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन हम लोग बोले तो इसके कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। अगर हम लोग बात करें नियम का तो देखिए जैसे जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 दिया होगा, 3 4 1 ये नहीं होगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। कौन कौन से, तो हम लोग बोलते हैं कि आपतन कौन सा किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं क्या होगा आपका अभिलंब, और क्या होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कोण होता है, कौन सा कोण, साइन के साथ, कौन सा, आपतन कोण। आपतन कोण साइन के साथ ले लेंगे और परावर्तन कोण साइन के साथ ले लेंगे, और दोनों का अनुपात जो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन का, अपवर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। और परावर्तन के भी 2 नियम आप लोग जानते हैं, कौन कौन सा बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही चीज में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा
कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपको क्वेश्चन में क्या मिले कि परावर्तन के कितने नियम चाहे अपवर्तन के कितने नियम, वो क्या लिखना है, आपको आंसर करना है 2, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन, तो अब यहाँ पर बात आ गया समझने वाला कि सर विरल किसको बोलेंगे और किसको सघन बोलेंगे। तो समझिए अपने से कि विरल माध्यम क्या होता है कि 2 तरह से इसको हम समझेंगे। विरल माध्यम कहने का मतलब हो गया कि जिसमें अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसको क्या बोलेंगे विरल, और जिसका अपवर्तनांक क्या होगा ज्यादा, ऐसे माध्यम को क्या बोलेंगे सघन। जैसे सोचिए आप बोल सकते हैं सर जहां पर क्या हो कि हवा की डेंसिटी जो चाहे जो माध्यम है उस माध्यम में क्या हो, जो कण होंगे अगर बहुत पास में होंगे तो क्या होगा सघन, और जो कण दूर होंगे उसको क्या बोलेंगे विरल। जैसे हवा है और पानी है, तो हवा और पानी में कौन माध्यम आपका विरल होगा, कौन सघन होगा, तो हवा का क्या हो गया विरल, लेकिन पानी कैसा हो गया सघन। अब बोलेंगे हवा है और कांच है, तो हवा कैसा हो जाएगा विरल और कांच कैसा हो जाएगा सघन। तो हमको इसमें रटना नहीं है कि विरल सघन का, बस ध्यान देना है कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्या होता है सघन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, तो विरल से सघन में करने का मतलब क्या हुआ कि हवा से किस में जा रही है, बोलिए, यहाँ मान लीजिए हवा है और यहाँ है आपका कांच, तो हवा से किस में जा रही है, बोलिए कांच में। तो जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगी, देखिए यहाँ विरल है तो ये माध्यम कैसा है विरल, और ये माध्यम कैसा है आपका कांच सघन। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ये क्या है आपका अविलंब है, तो अविलंब से क्या हो जाएगा, ये अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए याद रखिएगा हमेशा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अविलंब की तरफ मुड़ जाती हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगा विरल माध्यम से नहीं सघन माध्यम से, उल्टा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा अविलंब से दूर चला जाएगा। तो स्पष्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जा रही है सघन माध्यम में, तो इसका मतलब क्या हो गया अविलंब की तरफ क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा। आंसर देख लीजिए अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरे समझ में आ रहे हैं, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा पूछिएगा हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण कहां से जाती है, देखिए जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। देखिए तो अगर बात करें लोग कि जब प्रकाश की किरण है क्या हो रही है लंबवत पड़ रही है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, बोलिए लंबवत पड़ने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे, तो अलग करने वाली सतह कौन सी होगी, तो अलग करने वाली सतह को लंबवत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो जब लंबवत आएगा तो क्या हो जाएगा मतलब 90 डिग्री पर है, और जब 90 डिग्री पे आएगा तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे मुड़ जाएगा, कि मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, जिस पर आएगा उसी पर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखिए ये लंबवत पड़ रहा है, जब लंबवत पड़ेगा इस पे तो कोण कितना डिग्री 90, तो जिस पर आएगा उसी पर क्या हो जाएगा लौट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बिना मुड़े क्या हो जाएगा सीधा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा। लंबवत से दूर नहीं जाएगा, अविलंब क्यों नहीं मुड़ेगा, सात क्रम विभक्ति होगा, क्या होगा कि दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पाएगा। देखिए अलग करने वाली सतह पा रहा है तो जिसमें आ रहा है ये तो परिवर्तन में हो गया, अपवर्तन में अगर बात करें तो यहाँ पाएगा और यहाँ से आने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे के सीधे ये निकल जाएगा बिना विचलित हुए। कोण कितना डिग्री बनेगा यहाँ पर 90, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। बोलिए, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे आप लोग कभी जानते हो कि तालाब में जाते हैं या हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, तो वहां क्या देखते हैं कि लगता है कि पानी बहुत कम है, लेकिन वहां पर जैसे ही पैर हम लोग डालते हैं लगता है कि क्या है पानी बहुत ज्यादा है उसमें। इसका मतलब क्या हो गया, या बोल सकते हैं किसी बाल्टी में आप लोग किसी पेंसिल को रख दीजिए या किसी छड़ी को रख दीजिए तो आप पाइएगा कि छड़ी आपको उठा हुआ दिखेगा। इन सारे का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तित होना। आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। बोलिए, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इसमें आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, बोलिए कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है 6।
बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो बोलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे सर अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने का कारण क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन क्यों होता है, तब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इनके कारण क्या है सारे के, तो बोलते हैं प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि जब विरल से माध्यम में रहेगा तो उसका प्रकाश की चाल 100% क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे सघन में वो आएगा तो उसका प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में, और कितना होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बोले कि उसके बाद सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद हवा में, तीसरा इसका पानी में, और सबसे कम किस में, कांच में। इसका मतलब ये हो गया 100% कि बोल देंगे कि सर जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इनका कारण क्या है, प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल अगर अलग अलग होगा तो 100% बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए प्रकाश के चाल में परिवर्तन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते देखिए, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है सघन माध्यम से, किस माध्यम से, सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध क्या है। समझिएगा अपने से कि जब हम बात करें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है कि सघन से विरल में, सघन से विरल में आ रहा है, तो जब सघन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर क्या है माध्यम ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तन क्या है ज्यादा, तो जब सघन से विरल में आएगा तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो बोलिए कि जब भी अगर हम लोग बात करें ये अगर आ रहा है किससे, सघन माध्यम से, किसमें, सघन में, तो जब सघन से किसमें आएगा, ये विरल में आएगा। तो जब विरल में आएगा तो हम जानते हैं कि विलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है, तो विलंब से क्या क्या है, दूर चला गया। तो बोलिए सर इसमें कोण कौन ज्यादा होगा, तो ये कोण देखिए आपको ज्यादा दिखता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बोल देंगे अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो जब सघन से विरल में आएगा तो अपवर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपवर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। और जब हम बोलेंगे उल्टा इसके कि जब क्या होगा, आपको बोलिए कि जब विरल से सघन में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण घट जाएगा, क्या कि प्रकाश जो है अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश क्या होता है, बोलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की ओर अपवर्तित सतह से होकर प्रवेश करती है और दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। तो हम लोग बोलेंगे बोलिए कहां मुड़ जाएगी, तो हम लोग समझिए अपने से, बताइए कि ये बात बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपका क्या है, एक कांच का प्रिज्म है, कांच का ये सतह है प्रिज्म, इसमें दो सतह है, तो ये सतह और ये सतह, तो बोल दे सर ये ए बी और ये क्या है, तीसरा सतह है। अगर तीनों सतह होगा तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, समझिए अपने से कि जैसे प्रकाश की जब यहां से किरणें आ रही है तो ये कौन सी किरण आ रही है, श्वेत प्रकाश। कौन सी प्रकाश आती है, श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश आएगी यहां से तो क्या होगी, इसमें जाएगी और इसमें जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, यहां से निकलने के बाद वो 7 तरंग में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। और इस 7 तरंगों में विभक्त होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कलर है। तो देखिए यहां से कौन सा गया था, बैजानी पीनाला, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ऊपर से बैजानी पीनाला, मतलब यहाँ से नीचे से मिलता है, मतलब इसमें बैगनी, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा, लाल। इसका मतलब लाल का क्या होता है, पर इसका लाल का विक्षेपण कम होता है, सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैगनी का। तो ये क्यों होता है, तो बोल रहा है जब बाहर निकलता तो किसके वजह से होता है, वो मुड़ जाती है। आंसर क्या करेंगे कि बोलिए इसको बोलते हैं शीर्ष, फिर इसमें क्या बोलते हैं, इसको शीर्ष, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो ये कहां मुड़ रही है, बोलिए शीर्ष की तरफ, आधार की तरफ, तो बोल देंगे आधार की तरफ मुड़ जाती है। किसकी तरफ, आधार की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। समझ आया आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग एक बार पूछिएगा जरूर, ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आएगा आप लोग को पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए तो कि जब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर निकलती हैं, मिलती हैं, उसे कहते हैं। समझिए, तो अगर हम लोग बात करें कि किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आएगी, किससे आएगी, किसी बिंदु स्रोत से, तो मान लेते हैं कि क्या हो रहा है, लेंस है। कौन सा लेंस है, ये नहीं बोला कि किस लेंस से है, बोला है क्या, नहीं बोला है, तो बोले किसी भी लेंस से हो,
तो अगर कोई भी बिंदु स्रोत से किरण आएगी निकल के, तो अगर वो क्या होगी, वहां से टकराएगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसका लेंस, उत्तल लेंस, और ये क्या होता है आपका, बोलिए, तो अगर हम लोग बोले ये प्रधान अक्ष हो गया आपका, प्रधान अक्ष, जब ये प्रधान अक्ष से बोलेंगे सर इधर क्या रहता है, बोलिए, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं F1, इसको क्या बोलते हैं 2F1, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए F2, इसको क्या बोलते हैं 2F2। अगर हम लोग बोले लेंस से क्या बात करें, तो जब कोई प्रकाश यहाँ से आएगा सीधा आएगा, तो ये कहां से पास करेगा, तो बोलेंगे सर परावर्तन के बाद ये कहां से पास करेगा, सेकंड फोकस होके पास कर जाएगा। देखिए तो हम बोलेंगे किससे ये पास करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए किससे बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ये किससे पास कर रहा है, बोलिए परावर्तन के बाद में, अपवर्तन के बाद में, तो बोलेंगे फोकस से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस से होके पास कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये तो इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ये नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपके पीवाईक्यू में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए आपको इसमें रखा गया है। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो बताइए लेंस किसका बनाते हैं, तो जिसके दो परावर्तक सतह होंगे, या अगर दो गो सतह इसका क्या है, अपवर्तन वाला सतह है दो गो, तभी इसको लेंस बनाएंगे। अगर ऐसा सतह अगर क्या हो, प्रकाश को जब क्या होगा परावर्तित करने लगेगा, उसको लेंस बनाएंगे। ऐसा क्या रखेंगे जिससे क्या होगा कि लेंस नहीं बनेगा, तो बोलेंगे सर लेंस नहीं बनाने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोलिए, तो प्लास्टिक से लेंस बन जाएगा, मिट्टी से नहीं बनेगा। क्या बनेगा, मिट्टी से नहीं बनेगा। अच्छा तो लेंस बना देंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी का कभी भी लेंस नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 11 नंबर। 11 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, पूछ रहा है कौन सा लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होते हैं, तो वास्तविक किसको बोलते हैं, ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं जो क्या हो, लेंस में अगर बात करें तो जिधर वस्तु रखा रहेगा उसके उल्टा बनेगा, दूसरे दिशा में बन रहा है या F2 की तरफ बन रहा है, प्रधान फोकस की तरफ बन रहा है, तो हम लोग बोल देंगे आसानी से कि वो कौन सा होगा, बोलिए वो क्या होगा आपके लिए, तो बोल देंगे हम लोग वहां प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, तो कौन सा लेंस बनाएगा। और तो हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। तो वास्तविक बनाने के लिए काम कौन करेगा, बोलिए, तो अगर वास्तविक बनाने के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि सर वास्तविक कौन बनाएगा, तो कांच की समतल पट्टी। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कांच की समतल पट्टी, क्या समतल पट्टी जो स्लैब होगा वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अवतल लेंस दिया है, उत्तल लेंस दिया है, और इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें तो हमेशा क्या करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम हमेशा कौन सा करेगा, उत्तल लेंस करेगा। क्योंकि देखिए उत्तल लेंस में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है आपका वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, परंतु जो अवतल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। अगर ये बोलते हैं उत्तल लेंस है, अगर हम लोग बोलेंगे सर प्रकाश कहीं भी इधर रखेंगे वस्तु को, तो देखिए यहाँ से वस्तु क्या था, यहाँ से प्रकाश आएगा, और आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो अपवर्तन का किससे निकल जाएगा, फोकस से, F2 से। और दूसरा बोलिए कि कोई यहाँ से प्रकाश किससे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर O से। अगर O से जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश यहाँ से निकल जाएगा। तो बोलिए यहाँ इसका क्या बन गया, यहाँ इसका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु देखिए ऊपर था, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे। तो ये मतलब क्या हो गया, हमेशा उल्टा बना है। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होगा, वास्तविक। आज का ध्यान रख लीजिएगा कि जितने भी उत्तल लेंस होते हैं वो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। केवल कब, केस नंबर 6 को छोड़ के। अगर मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ 2F1 है, F1 है, और यहाँ क्या बोल देते हैं, मान लीजिए 2F1 है, तो इधर 2F1 होगा आपका कहीं ना कहीं, 2F1 होगा इधर। तो अगर हम लोग बात करें कि केवल F1 और O के बीच में रखेंगे तो अभी आपका केवल क्या बनेगा, आभासी। लेकिन 1 से लेकर 5 के इसमें कहीं अनंत रख दीजिए, 2F1 रख दीजिए, 2F1 से पहले रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिएगा, तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, बोलिए, हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा आपका हमेशा वास्तविक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान से आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब देखिए अभी तुरंत पढ़े थे आपको कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। दो को देखो हम लोग पढ़े थे कि स्नेल का नियम। स्नेल का नियम का मतलब क्या हो गया कि sin i बटा में sin r क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। देखिए नियतांक होता है, नियतांक होता है। अब प्लीज बताइए कि जब नियतांक होगा इसका मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट होगा।
तो sin i बटा sin r का मान क्या होता है? हमेशा नियत होता है। मतलब देखिए पूछ रहा है किसी माध्यम का पूर्णांक का मान होता है, तो पूर्णांक का मान क्या होगा? sin i बटा sin r बराबर क्या हो जाता है? इसी को बोलते हैं n1 बटा n2 बटा में n1। ठीक है, इसलिए सर इसका क्या हो जाएगा? sin i बटा में sin r। उत्तर नंबर ए इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग बात करें 13 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है 13 में कि प्रकाश एक माध्यम से में जिसका पूर्णांक n1 है। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन को समझ के आपको बनाना है। बोला कि कोई एक माध्यम है, इसका पूर्णांक कितना दिया हुआ है? n1। बोला दूसरे माध्यम में जिसका पूर्णांक कितना है? n2। इसका माध्यम दूसरा n2 है। बोलिए, बोला यदि आपतन कोण i और अपवर्तन कोण r हो तो sin i माइनस sin r होगा। तो सेम क्वेश्चन है। अगर बोले हम लोग कि sin i स्नेल का नियम से sin i बटा में sin r तो किसके बराबर हो जाएगा? n2 बटा में n1 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जिससे हम लोग लेंगे कि दूसरे का बटा में किसका? पहले का sin i बटा sin r। आंसर क्या हो जाएगा? n2 बटा n1 के बटा n2 n2 बटा में n1 से क्या हो जाएगा? प्रॉपर उत्तर हो जाएगा n2 बटा में n1। मतलब sin i बाई sin r का वैल्यू हमेशा क्या होगा? n2 बटा में n1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होगा? ये किससे क्वेश्चन है? लेंस के उपयोग से। तो लेंस का उपयोग आप लोग जानते हैं किसको किसको कहा करते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या हो गया आपका? माइक्रोस्कोप हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं? दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए, तो इसमें कौन सा लेंस हो जाएगा आपका? उत्तल के अवतल। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से? बोलिए, तो आप लोग आसानी से जानते हैं किसका प्रयोग यहाँ होगा? उत्तल लेंस का। क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बोलिए, उत्तल लेंस ही ऐसा लेंस है जो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा। छोटा बनाने के काम कौन करेगा? उत्तल लेंस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? तो देखिए उत्तल लेंस सब लोग जानते हैं कैसा होता है। ये आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? ये बीच वाला भाग इसका। और ये क्या है? इसका किनारा है। तो किनारा पर देखा जाए तो कैसा है ये? बोलिए, किनारा पे ये कैसा है? पतला है। किनारा कैसा है? ये पतला। देखिए किनारा पे कैसा है? ये पतला। और बीच में कैसा है? मोटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बोलेंगे सर कोई भी दो कांच का ये टुकड़ा होगा, ये कैसे मिलकर बना हुआ है? तो बोलेंगे दो अलग अलग स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग अगर हम बात करें इसको काट दीजिए, ठीक है, तो कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये लेंस बन जाएगा। और इसी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या होगा? किनारे पर पतला और बीच में क्या होगा? मोटा। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ? किनारे से पतला। देखिए किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारे में मोटा है कि किनारों के अपेक्षा बीच में क्या है? मोटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका वाला नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु, यहाँ पर बोल रहा बीम कोई वस्तु है, किस स्थान पर रखी जाए उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर होना चाहिए। समझिएगा कि किस में रख रहा है? उत्तल लेंस। समझना आपको? उत्तल लेंस। तो अगर उत्तल लेंस में समान आकृति कब बनेगा? तो आपको एक ट्रिक हम पढ़ाए थे जब हम पहले पढ़ाए थे आप लोगों को क्लास में। देखिए याद कीजिए, ये आपका ओ है। अब बोलेंगे सर कहां रखते हैं उत्तल लेंस में? f1 पे। कहां रखते हैं? 2f1 पे। क्या बनता है? ये f2 और ये क्या हो गया? 2f2। हम लोग याद रखिएगा हमेशा कि आकार बराबर होगा, ये एक ही केस में होगा। कब? जब वस्तु कहां रखा जाएगा? 2f1 2f1 पर रखेंगे तो हमेशा कैसा बनेगा? बोलिए, 2f2 पे बनेगा। देखिए तो अगर हम बोले कि सर वस्तु यहाँ ऐसा रखा गया, तो यहाँ से क्या होगा? देखिए बना के देख लेते हैं। अगर वस्तु यहाँ रखा गया तो यहाँ प्रकाश जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अपवर्तन को किससे पास करेगा? f2 के पास करेगा। दूसरा क्या बोलेंगे? देखिए कि जब हम बोले यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है, किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? बोलिए किस पे हो जाएगा? देखिए पहले कट गया। इसका मतलब हम लोग बात करें यहाँ नहीं, ये किससे बनेगा? यही क्या होगा? इसका 2f2 होगा। क्या होगा? ये 2f2 होगा। ये नहीं, ये होगा 2f2 होगा। इसका मतलब क्या बन गया आपका कि जितने ये h हाइट था इसका भी कितना होगा? h डैश भी h होगा। मतलब h बराबर क्या हो जाएगा आपका? h डैश। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो गई। किस केस में? जब वस्तु कहां रखा जाएगा? 2f1 में। देख लीजिए 2f1 मतलब क्या हो गया कि फोकस की दोगुनी दूरी। तो फोकस से क्या हो जाएगा? दोगुनी दूरी से क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़ाए हैं कि देखिए हमेशा वस्तु को कहां रखते हैं? जब अनंत पर रखेंगे, देख लीजिए 6 केस बनता है। सबसे पहले कहां पे? अनंत पे। तो जब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा? f2 पे बनेगा। दूसरा अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे क्या बनेगा? तो एक स्टेप इसमें आगे, इसमें भी कहां जाएंगे? एक स्टेप आगे
F2 और 2F2 के बीच में। तीसरा, जब 2F1 पर रखेंगे क्या बनेगा 2F2 पे। चौथा, जब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा बोलिए 2F2 के और अनंत के बीच में। पांचवा, जब F1 पर रखेंगे कहां बनेगा अनंत पे। छठवां, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा हमेशा, हम बोलेंगे इसके बीच में जब रखेंगे तो सेमी साइड में बन जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका 6 का 6 केस हो गया उत्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, अभी तुरंत समझाते हैं आपको। फोकस और लेंस के बीच में रखने का मतलब क्या होगा बोलिए, तो फोकस और लेंस, तो देखिए तो बात करें ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस हो रहा है, ये लेंस है आपका, और ये आपका क्या है फोकस है, F1 है, क्या ये आपका F1 है। देखिए तो देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल लेंस में जब फोकस और लेंस के बीच में रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए समझिएगा, ये आपका कौन सा लेंस है उत्तल लेंस। देखिए ये क्या है इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या आपका बोलिए F1 है, इसी के बीच में रखना है। जब इसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तुरंत बता दें कि जब इसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, कहीं ना कहीं इधर बनेगा और बहुत क्या बनेगा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा बहुत बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर वस्तु था उधर इसका प्रतिबिंब बन गया। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। और हमेशा काल्पनिक जो होगा, और बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक होगा और या आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। और जो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा। देख लीजिए कि कौन सा उत्तर इसमें दिया हुआ है, सीधा और काल्पनिक। देख लीजिए काल्पनिक और सीधा, पहला नंबर ऑप्शन है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा हमेशा ए, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होंगे तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पहले इसमें लिख के डाटा को लिखना है। चिन्ह परिपाटी आपको याद होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी याद नहीं होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। हम लोग इसमें लेंस सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए तो जैसा आप लोग जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है बोलिए 1/f = 1/v - 1/u। तो अगर हम बात करें आपसे कि 1/f = 1/v - 1/u है, तो अगर हम बोले यहां से कि क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए दिया है, क्या दिया है, यही तरीका अपनाइएगा। उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो जो दूरी होगी वस्तु की तो क्या कहलाएगी हमेशा वस्तु दूरी, और ये कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और जब 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, तब बोलेंगे सर साइन कन्वेंशन। देखिए चिन्ह परिपाटी, तो ये लेंस है आपका, जब अगर वस्तु इधर रखा रहेगा तब जानते हैं कि इधर की त्रिज्या सारी क्या होती है ऋणात्मक, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। इधर प्लस होता है इधर माइनस, ये ऊपर में प्लस होता है नीचे में क्या होता है माइनस। देखिए अब दूसरा क्या बोल रहा है कि लेंस से उतनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बोलिए इसका मतलब भी कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब बोलेंगे कि क्या पूछ रहा आपसे, तो पूछ रहा लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस सूत्र लगा दें बस। देखिए तो 1/f = 1/v, आप माइनस क्या हो जाएगा 1/u। तो बोल देंगे 1/v कितना हो गया 1/30, और माइनस 1/u कितना हो गया 1/-30। बोलिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में बदल गया। अब कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 30, तो कितना हो जाएगा बोलेंगे 1 + 1 मतलब कितना आ गया बोलिए 2/30। तो 2/30 का मतलब कितना 1/f निकल गया 2/30। तो f का मान क्या उलट दें, इसलिए f का मान कितना हो जाएगा इसका बोलिए 30/2, और 30/2 का मतलब कितना 15। टेंशन दिया हुआ आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन याद है तो हमेशा कभी गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए चिन्ह परिपाटी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ध्यान लीजिए कि चिन्ह परिपाटी का जब बात करेंगे तो उत्तल लेंस के केस में 1 से लेकर जो 5 केस होगा, इस केस में सारे वस्तुएं इधर रखी जाएंगी तो वस्तु हमेशा क्या होगी माइनस, और प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा प्लस होगा। इसमें दूसरा बात करें फोकस दूरी, तो ये क्या होती है इसकी फोकस दूरी ऑलवेज क्या होगी इसमें धनात्मक होगी। और बात करें हम लोग अगर ऊपर में ये वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, इधर प्रतिबिंब इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई में से क्या होगा धनात्मक और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा ऋणात्मक होगा, इसलिए ध्यान देना आप लोगों को।
तो हम लोग इससे बना देंगे कितना आ गया 15 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कितना दूरी पर इसका फोकस दूरी होगा 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। बोल रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आप क्षमता करने का क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता करने का मतलब पावर। तो पावर क्या होता है तो आप लोग जानते हैं। देखिए तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर पढ़े हम लोग 1/1/f और f किसमें रहता है यहाँ पे मीटर में। आप जब भी देखिएगा P बराबर 1/f या 1 ले लेंगे 100, f किसमें दिया रहेगा सेंटीमीटर। यही आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटीमीटर देगा तो 100/f और जब भी अगर देगा मीटर में तो क्या लेंगे 1/f। अपने साथ एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस है, देखिए अपने से अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अवतल लेंस से। तो बोल देंगे सर अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? तो बोल देंगे सर क्या होती है फोकस दूरी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। क्या होती है ऋणात्मक माइनस। जब अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस हो जाएगी तो 100% क्या बोलेंगे इसका जो क्षमता होगा P बराबर कितना 100/f। अब बोलिए अपने से 100 f कितना दिया हुआ है इसका, बोलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बराबर 20 पे क्या आ जाएगा -20 कितना आ जाएगा -20 कितना आ जाएगा बोलिए -5 डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। और पावर का यूनिट क्या होता है आपका क्षमता का डायप्टर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका -5 डायप्टर। देखिए इसमें दोनों को उत्तर दिया हुआ है +5 भी दिया हुआ है -5 भी। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। इसलिए अगर फोकस दूरी माइनस होगा तो इसमें आंसर इसका जो पावर का जो क्षमता होगा हमेशा क्या होगा माइनस होगा। इसलिए आंसर क्या करेंगे -5। बहुत लोग गलती कर देते हैं +5 लिख देते हैं, याद नहीं रहता। इसलिए आप लोग जब नहीं साइन कन्वेंशन यूज करते ऑलवेज क्या था 5 आता है 5 मार देते हैं, गलती होता है। इसलिए साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि बोलिए एक वस्तु है उत्तल लेंस से फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी पर के बीच है। देखिए समझिएगा दूरी का मतलब क्या समझ रहे हैं, बात सेम है। अगर हम बोले ये आपका उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस होगा ये तो हम लोग बोलेंगे सर ये क्या है O है, बोलिए। और हम बोले कि वस्तु कहां रखा गया है f1 और 2f1 के बीच में। इसके बीच में एक वस्तु रखा गया है। अब बोला इसका प्रतिबिंब क्या होगा कैसा होगा। तो तुरंत बताते हैं कि जब 1 से लेकर 5 केस तक, पहला केस अनंत पे, दूसरा इसके बीच में, तीसरा 2f1 पे, चौथा इसके बीच में हो गया और पांचवा फोकस पे, छठवां यहां पे। तो जब भी अगर 1 से 5 केस का बात करेंगे उस केस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा उल्टा। देख लीजिए प्रतिबिंब बना के दिखा देता है, देखिए तो बोले कहां बनेगा तो बोले सर 2f1 पे है तो 2f2 से क्या बनेगा परे बनेगा। देखिए यहां से जाएगा इधर ये कहां से पास कर जाएगा f2 से। दूसरा हम लोग बात करें यहां से जाएगा किससे o से और यहां से कहां जाएगा यहां से पास कर जाएगा। तो देखिए कहां बनेगा ये बोले नीचे बनेगा। ये पर क्या है 2f2 है उसके परे बन के नहीं बन गया। इसका मतलब कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है उल्टा होता है। और क्या बनेगा बड़ा कि छोटा, तो हम बोलेंगे सर इससे क्या होगा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बड़ा बनेगा। आंसर क्या होगा देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और देखिए वस्तु से क्या बना है बड़ा बना है। इसलिए आंसर क्या करेंगे इसका बोलिए कौन सा आंसर हो जाएगा। लीजिए वास्तविक उल्टा और बड़ा। वास्तविक उल्टा छोटा नहीं होगा, वास्तविक सीधा तथा बड़ा। सीधा कैसे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है क्या काल्पनिक सीधा और छोटा, तो काल्पनिक हो नहीं सकता है। तो वास्तविक उल्टा और बड़ा कौन सा दिया हुआ देखिए वास्तविक उल्टा नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा और छोटा बनेगा, छोटा कभी नहीं बनेगा। देखिए जब यहाँ पर लोग रख रहे हैं तो ये समान आकार का बन रहा है और समान आकार से क्या होता जाएगा उसका आकार बढ़ते जाएगा तो छोटा नहीं होगा। यहाँ पर कोई यहाँ पे ऑप्शन लेने में गलती कर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा छोटा नहीं है, क्या लिख देंगे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा आपका बड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। वास्तविक बड़ा और क्या बनेगा बोलिए उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बोल रहा है कि जब एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। देखिए तो वस्तु को रखा गया तो वस्तु की दूरी क्या होगा u कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 20 और कौन सा लेंस है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की वस्तु की दूरी क्या होती है माइनस। बोला है उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में काल्पनिक कब बनेगा जब कहां रखेंगे तो बोलेंगे कि लेंस और किसके बीच में रखेंगे बोलिए f1 के बीच में रखेंगे। जब इसके बीच में रखेंगे तो ऐसा कैसे बनेगा माइनस। तो बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो बोल रहा है कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है और उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक बनेगा तो हमेशा कैसा होगा बड़ा बनेगा। तो आंसर में क्या बोल रहा है इसमें
तो हम बोलेंगे कि काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब का जान रहे हैं हम लोग, अभी तुरंत समझा दें आपको कि जब भी काल्पनिक बनता है इसके बीच में रखा जाता है तो वस्तु से हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो अगर मान लीजिए ये वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो इसे किस दूरी पे बनेगी, 20 से ज्यादा दूरी पे बनेगी। आंसर क्या कर देंगे इसमें, 20 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 20 से अधिक, कभी कम नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में नहीं बनेगा, हमेशा क्या होगा 20 से अधिक दूरी पे बनेगा, मतलब इससे ज्यादा दूरी पे बनेगा। क्लियर, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 21 22। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बोले अभी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है उत्तल, लेकिन अवतल क्या बनाएगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। आंसर क्या कर देंगे, अवतल लेंस द्वारा। किसका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, इसमें तो कोई डाउट का बात ही नहीं है, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, देखिए 23 नंबर। बोल रहा है एक लेंस की क्षमता +5 डी है। देखिए समझिएगा, एक लेंस की क्षमता कितनी है, +5 डी। तो इसका मतलब पावर कितना दे दिया इसका, +5 डायोप्टर दे दिया। अब प्लीज बताइए कि लेंस अगर इसका डायोप्टर +5 दिया हुआ है, क्षमता +5 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक की धनात्मक, धनात्मक होती है, प्लस होती है। इसका मतलब पावर इसमें फोकल दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा f दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। चेक कर लेंगे क्या होगा फॉर्मूला, p बराबर 1/f। सोचिए p कितना दिया होगा, 5 5 बराबर 1/f हो जाएगा। f कितना हो जाएगा बोलिए, तो क्या बोलेंगे 1/5। और 1/5 का मतलब कितना होता है, देखिए मीटर में दिया, सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हुआ है, तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, 0.2 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। आंसर क्या कर देंगे, 0.2 मीटर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर में इसको बदल दिया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर बदल दें, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बोलिए, तो बोल देंगे कि 0.2 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 100 गुना कितना, 0.2। बोलिए पॉइंट में आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, 10 खत्म, ये 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस, तो बोलेंगे सर उत्तल लेंस होगा और 20 सेंटीमीटर होगा। देखिए 20 सेंटीमीटर होगा, और कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर इतना अगर नहीं भी करते तो सीधे सीधा हम लोग समझ गए कि उत्तल लेंस होता, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते, p बराबर 100/f। बोलिए 100/f। तो अगर एक को निकालना है 100/f, तो पावर 8 पर डायोप्टर दिया होगा, तो अगर हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, बोलिए तो 100/f का वैल्यू कितना इसमें दिया, पावर दिया 5, तो कितना हो जाएगा, देखिए f बराबर कितना, 100/में बोलिए p मतलब कितना 5, कितना हो जाएगा, बोलिए 5/20, कितना आ गया, 20 आ गया। डायरेक्ट आंसर क्या बोलते हैं हम लोग, 20 बोलते हैं। और लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 24, बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। बोलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25, f कितना दिया हुआ है, 25, और उत्तल लेंस है तो प्लस होगा कि माइनस, फोकस दूरी प्लस में होगा, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, p कितना हो जाएगा, 1/f, और सेंटीमीटर दिया तो कौन सा लेंगे, 100/f। बोलिए कितना हो जाएगा, 100, f कितना इसका 25, कितना हो जाएगा 25 100 के 100, f कितना इसका निकल गया, बोलिए p सॉरी पावर निकाला, क्षमता निकाला, तो कितना हो गया, 4 डायोप्टर हो गया। अच्छा प्लस की माइनस, तो उत्तल लेंस की क्षमता में से क्या होगा, प्लस। आंसर क्या हो जाएगा, +4 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25 नंबर, बोल रहा है क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या है, देखिए समझिएगा कि एक गोलीय दर्पण है, दर्पण लिया हुआ है, लेंस नहीं, गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। जब 25 सेंटीमीटर होगी तो इसका पूछ रहा है आपसे कि तब क्या होगा वो, तो बोलिएगा अगर गोलीय दर्पण है कोई, देखिए तो गोलीय दर्पण मतलब क्या हो गया आपका, तो बोले कोई या तो उत्तल दर्पण है तो अवतल दर्पण, और बोल रहा है कि प्रत्येक की फोकस दूरी कितना है, 25। अगर मान लीजिए कि दोनों का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है तो उसकी दोनों क्या होंगे, उत्तल होंगे, तो उत्तल होने का संभावना है आपका अवतल होगा। बोल रहा है कि क्या होगा, दोनों अवतल होंगे, परंतु एक अवतल दर्पण दूसरा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। समझिएगा 25 दिया हुआ है फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस, एक दर्पण और एक क्या है, लेंस। तो दर्पण में अगर फोकस दूरी कितना दिया है, +25, और लेंस में फोकस दूरी कितना है, 25 दे रहा है, तो बोलिए दर्पण की फोकस दूरी 25 और लेंस की भी फोकस दूरी 25 हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या बोल देंगे, एक दर्पण होगा और दूसरा क्या होगा, कौन सा, लेंस, तो हम बोलेंगे अवतल लेंस। देखिए तो अगर अवतल लेंस अगर हम लोग बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है, इधर फोकस दूरी होता है f, तो अगर इसकी दूरी क्या होती है हमेशा माइनस, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस, अवतल होगा कि उत्तल होगा, बोलिए तो बोल देंगे उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तो क्या बोलेंगे कि दर्पण उत्तल है परंतु लेंस कैसा है, अवतल लेंस। का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए ये जो हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज था ये हम लोग आपके लिए लाए थे, और आगामी एग्जाम्स के लिए
हम चाहेंगे कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन का डेली सीरीज मिले और इससे आपको 100% फायदा होगा। अगर आपको फायदा होगा तो देखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे हमको प्रमोट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के प्यार से हम आगे बढ़ेंगे और जैसा आप लोग का स्नेह प्यार मिलेगा, आप जैसा कहिएगा वैसा वीडियो हम आपके लेके आएंगे, जिससे 2024 के आगामी एग्जाम्स में आपको बहुत फायदा हो और आपका मार्क्स अच्छा है। थैंक यू।